एक से दो बेहतर है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक पंजाबी की मिसाल मैं अक्सर देता हूँ, कला ते रुख भी चंगा नहीं जी होता, उन्हें भी छावे नहीं जी कोई जाके बहता। कई लोग कहते ना और मैं कला ही ठीक हाँ, कला बंदा अच्छा नहीं जी होता, क्योंकि ये बातें मेरे खुदा ने कही है। अगर कला ही अच्छा होता तो खुदा आदम दे विचों हवा नू ना बनावा। कला ही चंगा होता तो खुदा आदम की पसली को लेकर हवा को ना बनाता। इसलिए अकेला रहना अच्छा नहीं। क्या मजबूर है? एक से दो बेहतर है। आज बड़ी गहरी बातें हम सीखने वाले हैं। पहले कुछ बातें मैं चाहूंगा कि मैं नौजवान बेटों और बेटियों पे करूंगा, ताकि उसके बाद हम रास्ते निकलेंगे। क्योंकि बड़े बेटे जो हैं खुदा के साथ चलने वाले हैं, बड़े नौजवान बेटे, और हमने देखा है कि वो जो खुदा के साथ चलते हैं, फिर जो खुदा के साथ चलता है उसकी कोशिश भी ये होती है कि मुझे खुदा साथी भी ऐसा दे कि जो खुदा के साथ चलने वाला है, जो खुदा की खिदमत करने वाला है, खुदा से डरने वाला हो। तो इसी तरह अगर कोई नौजवान बेटी खुदा का काम करती है, खुदा की खिदमत के अंदर है, तो उसकी भी ख्वाहिश यही होती है कि मुझे खुदा जब साथी दे तो वो खुदा से डरने वाला हो, खुदा के साथ चलने वाला हो। तो मैं इसके ऊपर आज एक बात करने लगा हूँ। होता ये है कि ऐसे जो लोग होते हैं, इनको जो कि अपने जैसे एक ऐसे रिश्ते नहीं मिलते, और इसकी वजह आप सीखेंगे। ऐसा रिश्ता आपने देखा होगा, बड़ी नौजवान बेटियां खुदा के साथ चलती है, खुदा का काम करती है, और फिर उनके लिए ऐसे रिश्ते ढूंढना मुश्किल हो जाती है। मेरी बात को गौर से सुनना, क्योंकि वो बेटी खुदा के साथ चल रही होती है, खुदा का काम कर रही होती है, फिर उसकी ख्वाहिश होती है कि खुदा जब मुझे साथी दे तो वो मेरे जैसा दे, ताकि हम मिलकर खुदा का काम करें। एक को थोड़ी सी काम कीजिए। सो होता यह है कि उस बेटी को, उस बहन को ऐसा रिश्ता नहीं मिलता जैसा रिश्ता वो चाहती है। इसी तरह कुछ नौजवान बेटे होते हैं जो अपनी जवानी के अंदर अपने खुदा को कबूल कर लेते हैं, खुदा का काम करना शुरू करते हैं, खुदा की खिदमत के अंदर आ जाते हैं। फिर उनके अंदर एक बात आ जाती है कि जब मेरी शादी हो, जब मुझे खुदा कोई साथी दे तो वो सेम मेरे जैसा हो, ताकि हम मिलकर खुदा का काम करें। लेकिन ऐसे मैंने भाइयों को भी देखा है कि वो अपना साथी ढूंढते ढूंढते उनकी उम्र बहुत बड़ी हो जाती है, ज्यादा उम्र की हो जाती है, कि ऐसा साथी नहीं मिलता। इसकी वजह, और ऐसी मैंने बहनें बेटियां भी देखी है कि वो अपने जैसा साथी ढूंढती ढूंढती उम्र ढलना शुरू हो जाती है, बड़ी उम्र की हो जाती है, लेकिन ऐसा साथी नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मिलता क्यों नहीं, इसकी वजह क्या है। मजमून क्या था इसका? एक से दो बेहतर है। लेकिन वजह इसकी मैं आज आपको बताने लगा हूं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में से जब हम सीखते हैं ना, तो लिखा है कि जमीन पर जब दो आदमी किसी बात के लिए इत्तेफाक कर लेते हैं, तो पूरी हो जाती है। एक लड़का खुदा के साथ है, अकेला है, और जब उसके साथ खुदा उसको साथी भी वैसा मिलेगा, खुदा परस्त, खुदा की खिदमत करने वाला, जब वो दोनों एक हो जाएंगे तो पहले एक नौजवान जो लड़का खुदा के साथ चलता है
अकेला रहकर भी इब्लीस के साथ जंग करता रहता है। फिर जब वो दो हो जाती हैं तो फिर उससे बढ़कर खुदा का काम होना शुरू हो जाता है। मैं इसकी एक मिसाल आपको देने लगा हूं, पंजाबी की मिसाल है कि एक टायर साइकिल का हो, एक ट्रक का हो, गड्डी नहीं चलती। लड़का खुदा का खादम हो, लड़की जस्मानी हो, फिर बाकी तो सारा कुछ जानते, तो फिर खुदा ने उस खादम की खिदमत भी नहीं चलती। इसी तरह एक लड़की खुदा के साथ चलने वाली हो, तो अगर लड़का अच्छा ना मिले तो फिर भी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरती, क्योंकि वो दोनों इत्तेफाक कर ही नहीं सकते, दोनों का इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। चाहे उनकी शादी भी हो गई है, निकाह हो गया है, खुदा ने जोड़ भी दिया है, तो भी वो उनकी सोच नहीं मिल सकती। वो दोनों एक तन तो हो जाती है, लेकिन उनके जो अंदर के ख्यालात हैं, जो कलाम के मुताबिक उनकी सोच है, वो नहीं मिलती। अगर लड़का खुदा परस्त है, लड़की जिस्मानी है, जिस्म रखते हुए काम करती, दुनिया के कामों के अंदर ज्यादा वक्त गुजारती है, तो लड़का कहेगा कि हम खुदा का काम करें। लड़की के पास टाइम नहीं है खुदा का कलाम सुनने के लिए, तो फिर ये घर नहीं चलेगा, फिर दोनों का इत्तेफाक भी नहीं होगा। तो फिर होता क्या, इनके दरमियान में इब्लीस जो है वो गहरा काम करता रहता है, फिर दोनों को एक नहीं होने देता, एक सोच नहीं बनने देता। ठीक है, अच्छा, अगर दोनों एक होंगे तो फिर कलाम में क्या लिखा है, दो आदमी इत्तेफाक करेंगे इस जमीन पर तो आसमान पर बात पूरी हो जाएगी। तो इब्लीस दरमियान में आकर दोनों को एक नहीं होने देता। आज मैं जब इस मैसेज को तैयार कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि बड़े बड़े खुदा के जो खादमीन है ना, उनको बीवियां ऐसी मिल जाती है जो उनकी खिदमत को खराब करती है। बड़ी बड़ी नौजवान बेटियां जो खुदा का अच्छा काम करती है, और उनको लड़के उनको शौहर से मिल जाते हैं जो उनकी खिदमत को खराब कर देते हैं, फिर वो पहले जैसी उनकी खिदमत नहीं रहती। क्योंकि इत्तेफाक जो है ना दोनों का, ये बड़ा जरूरी है। आपको याद होगा मैंने एक बार एक मैसेज दिया था, इत्तेफाक में बरकत है। तो इत्तेफाक में जब बरकत होती है ना, इत्तेफाक होता तो बरकत होगी। तो आज आप देख सकते हैं किसी घर के अंदर इत्तेफाक है ही नहीं। अगर बीवी खुदा परस्त है तो शौहर जो है वो इब्लीस के साथ चलता है, तो इत्तेफाक कैसे होगा? क्या हो सकता है? नहीं। हेलो, जागना जरा, इत्तेफाक हो सकता है? अगर शौहर खुदा का खादिम है, खुदा का कलाम सुनता है, तो बीवी जो है वो ड्रामे देखने वाली है, हर वक्त सोशल मीडिया देखने वाली है, झूठ बोलने वाली है, चुगलियां करने वाली है, फरेब देने वाली है, तो कैसे वो इकट्ठे बैठकर दुआ करेंगे? हो ही नहीं सकता। साथ रहकर भी वो साथ नहीं है एक दूसरे के। लेकिन आज हमने सीखना क्या है, एक से दो बेहतर है। हर लड़की चाहती है, मैंने अक्सर देखा कि जो खुदा के साथ चलने वाली लड़की है उसका हक भी है कि वो चाहेगी कि मुझे वो खुदा परस्त लड़का को मिले, शौहर ऐसा मिले ताकि वो मेरे साथ, मेरी जिंदगी उसके साथ अच्छी गुजरे। हर लड़के का भी हक है। लेकिन आपने देखा होगा हजारों में सिर्फ एक जोड़ी ऐसी होगी, हजारों में से। नहीं ठीक है, एक टायर साइकिल का ट्रक दे चलता है, टेढ़ी गड्डी चलती पई, इस तरह हो रहा है। ऐसे ही हर घर च यह मसला है। हर घर च अगर बंदा खुदा दे नाल है तो बुढ़ी कहती तू कल्ला ही जा, ते बीवी खुदा परस्त से ते बंदा सुता रह गया, खोता बोलते पिया होता है, कहते कहेगा तू कल ही चली जा बच्चों लैके चर्च है, तू भी तू जा जाके मेरे वास्ते दुआ कर दे। क्या बात है? सो ऐसे नहीं चलेगा। आज जरा इस कलाम को कान खोल कर सुन लीजिए, ऐसा नहीं चलता। इसलिए तो आज घरों के घर बर्बाद हो गए।
मैं चाहता हूं कि आप जाके इस कलाम को अपने साथ लेकर जाएं। जब तक आप इस कलाम को अपने अंदर नहीं रखेंगे आपको समझ नहीं लगेगी। जितने माँ बाप बैठे हैं आप सोचें कि अगर आपके बेटे खुदा के साथ है तो आगे उनकी जो बीवियां है ना वो खुदा पर ढूंढी, चाहे थोड़ा वक्त भी लग जाए, थोड़ा टाइम भी लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पंजाबी जो कहते हैं जिवें असं हल्के हो जाते हैं, अरे पालो पालो रिश्ता चंगा आ गया जी, पालो पालो पर थोड़ा भलाई हो जाए, पर चंगे भले बच्चे डबो छड़ दे तो फिर सारी जिंदगी रोते रहते हैं, क्योंकि शादी तो एक दफा ही होनी कि बार बार है। क्या सब्जी दिखा रहे हैं कि आलू बैंगन गंदे कीड़े निकल गए, दोबारा फिर लाए साठ के। हाँ हेलो, हो सकता है नहीं। शादी कितनी दफा होगी, किस तरह का रिश्ता लभना है? नौजवान कुड़ियों मेरे जरा दसो, बेटियों शर्माना नहीं, मैं थोड़ा बाप हाँ, कैसा साथी होना चाहिए? अगर आप खुदा परस्त है तो आपको जरूरत है कि आप खुदा के साथ बात करें। आपको क्या जरूरत पड़ी है खुद रिश्ते ढूंढने की? क्या जरूरत पड़ी है आपको लोगों को कहने की कि हमारे लिए रिश्ता ढूंढो? नहीं, मैं समझता हूं कि आप खुदा की बेटियां हैं, खुदा आपके लिए अच्छे दरवाजे खोलने की कुदरत रखता है। कभी यही कहना पड़ता है। तो माँ बाप कान खोलकर इस कलाम को सुन ले कि अपने आप को बदले, ताकि आपके बच्चे आपकी तरफ देखकर बदले। जब तक आप नहीं बदलेंगे ना उतनी देर तक आपके बच्चे भी नहीं बदलेंगे। हम कहते रहते हैं उसके बच्चे बड़े खुदा का काम कर रहे हैं, उसके बच्चे बड़ी खिदमत करते हैं, साढ़े बच्चे भी इस तरह खिदमत कर, साढ़े बच्चे भी प्रस्तश कर, साढ़े बच्चे भी कलाम सुना। भाई आप देखें जिनके बच्चे खुदा का काम कर रहे हैं उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपका ध्यान रात दिन दौलत की तरफ है, उन बच्चों के माँ बाप का ध्यान खुदा की तरफ है। आपका ध्यान बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की तरफ है, उनके बच्चों का ध्यान खुदा की तरफ है। आपका ध्यान शैतान की तरफ है, उनके बच्चों का ध्यान खुदा की तरफ है। फर्क यह है, आपको कहना नहीं पड़ेगा हमारे बच्चे भी खादम बन से, नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं आप अपने तजर्बे की बात कर रहा हूं। जब मैंने तौबा करनी थी तो मैंने शादी से 8 साल पहले तौबा कर दी थी। ये नौजवान नस्ल सुन लीजिए, आज आप तौबा की तरफ आए। जब आप इस उम्र में तौबा करेंगे तो आपको साथी भी अच्छे मिलेंगे। जब मैंने तौबा कर ली तो मैं आपको बताने लगा कि बड़े रिश्ते आए, बड़े बड़े घरों वाले, अमीर लड़कियों के, पढ़ी लिखी लड़कियों के। सो बड़े लोगों ने कहा हम आपकी शादी करवाते हैं, हम आपकी शादी करवाते हैं, हम आपकी शादी में पैसा भी लगाते हैं, हम आपको घर भी देते हैं, अपनी बेटी के साथ शादी भी करते हैं। सो मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं करना, हकीकत है मैं वो करूंगा जो खुदा मुझे कहेगा। मुझे पता था कि मैं खुदा का बेटा हूं, खुदा का खादम हूं, खुदा मुझे अच्छी बीवी देगा। तो खुदा ने वाकई मुझे अच्छी बीवी दी है और आज तक हम मियां बीवी मिलकर खुदा का काम करते हैं। हमारे घर के अंदर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हम कभी भी इस बात पे बहस नहीं करते कि हमने चर्च जाना है, मेरी बीवी कहे मुझे जल्दी उठो या मैं कहूँ जल्दी उठो। नहीं, हमारे घर का सोच तरीका ही फर्क है। हमारे घर के अंदर बातें ही चलती रहती। अगर हम दोनों मियां बीवी खुदा का काम करते हैं तो हमें आगे अपने बच्चों को कहना नहीं पड़ा। हमारे बच्चों ने अपनी मां के पेट में 9 महीने कलाम सुना। बड़ी बेटी भी अपनी मां के पेट में 9 महीने कलाम सुनती रही। दुनिया के अंदर आई तो सीधा खुदा का घर देखा है, खुदा के कलाम को सुना है। छोटी बेटी खुदा ने दी तो ऐसे ही उसने भी अपनी मां के पेट में 9 महीने कलाम सुना है। जब दुनिया में आई तो आंखें खुली तो फिर खुदा का कलाम सुनने लगी।
और बेटा भी ऐसी, उसने भी अपनी माँ के पेट में 9 महीने कलाम सुना, दुनिया में आया तो सीधा खुदा की तरफ आया है। मुझे कुछ नहीं कहना पड़ा, कुछ नहीं कहना पड़ा हमें, ना हमने किसी की मिन्नत की है हमारी औलाद के लिए दुआ करो, हमारी बेटियों के लिए दुआ करो, हमारे बेटों के लिए दुआ करो। भाई हम क्यों कहेंगे? कौन कहेगा? वैसे जो माँ बाप खुदा से दूर है, ये दरस वाली बात नहीं है। इस बात को याद रख लीजिए। बड़े लोग चर्च को छोड़ जाते हैं कि पादरी साहब तो हमारे ऊपर बड़ा तरस करता है। आज एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, खुदा किसी को तरस के साथ बात नहीं करता। ये खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखाता है। खुदा तरस नहीं करता, खुदा मेरी और आपकी जिंदगी को दलदल से निकाल कर एक अच्छी जगह पर रखता है। हमारी ये सोच है कि खुदा तरस करता है। खुदा तरस नहीं करता, खुदा हमसे प्यार करता है। लेकिन अगर आज की नौजवान नस्ल, क्यों अगर लड़के खुदा के साथ हैं तो इब्लीस इनको गुमराह करता है, ऐसी लड़कियों को ढूंढते हैं, उनके साथ शादी करते हैं, सारी जिंदगी घर के अंदर लड़ाई झगड़ा। और लड़कियां भी अच्छी भली होती है और ऐसे लड़कों को ढूंढती है, जल्दी जल्दी बड़ी होती है, चले जल्दी 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 शादी करें। तो जब शादी हो जाती है तो सारी जिंदगी परेशानी के अंदर। मैं आज आपको बताना चाहता, नौजवान बेटियों बेटो, कभी ऐसा ना करो, क्योंकि खुदा ने अगर एक बनाया था तो खुदा 2 बनाना भी जानता है। सबर को करके देखे, उसके साथ तो चल के देखे। अगर आप अच्छे हैं तो आपके लिए खुदा ने अच्छा ही रिश्ता रखा हुआ है। लेकिन खुदा इस बात को समझता है कि खुदा ने क्या करना है। लेकिन जब आप अपनी मर्जी करते ही जाएंगे तो फिर अपनी मर्जी के साथ तो ऐसा ही होगा। हफ्ते में 2 दफा शादी होती, महीने में 4 दफा, कितनी दफा? सारी जिंदगी के लिए एक ही शादी है, एक ही। कितनी शादी हो गई? इको ही। ते दिल करता कि कुड़ी ने देखा ना, कभी भी दिल करता। खुदा ने बीवी अच्छी दी है जी। सो हकीकत बात, अच्छा पता ना, पैदाइश 2 बाब के अंदर खुदा ने जब आदम को बनाया तो क्या कहा? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हाँ, याद है ना सबको? आदम का अकेला रहना अच्छा। अगर आदम का अकेला रहना अच्छा होता तो खुदा हवा ना बनाना। खुदा चाहता ही नहीं कि तुम कल्ले कल्ले रहो, क्यों हल्का पै जाते थे है? फिर कहते 5-7 गुस्से जो आ जाते हैं, अरे हल्के हो जाते हैं, फटाफट 2 कर लिए, 2 बना लिए। खुदा ने कहा 2 रहना। और भाई सब्र करके बैठो, जब खुदा बनाता ना 1 से 2 खुदा करता है तो वो 1 से 2 नहीं बल्कि 2 से 1 हो जाते हैं। वो 2 से 1 बन जाते हैं, फिर 1 बनकर खुदा का काम करते हैं। इस हवाले से पढ़िए, वाइस की किताब पहले निकालिएगा मेरे साथ। वाइस नबी अपनी किताब के अंदर क्या लिखता है? वाइस 4 बाब की 9 से 12 आयत को देखेंगे कि 1 से 2 बेहतर क्यों है। 1 से 2 बेहतर है। 1 से 2 बेहतर है क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। क्योंकि अगर वो गिरे तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है। उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। क्योंकि कोई दूसरा उसे उठा खड़ा नहीं है। फिर अगर 2 इकट्ठे लेटें तो अगर वो 2 इकट्ठे लेटे तो गर्म होते हैं। पर अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है? और अगर कोई एक पर गालिब हो तो 2 उसका सामना कर सकते हैं।
कर सकती। और तहरी डोरी जल्द नहीं टूटती। जी, तहरी डोरी जल्द नहीं टूटती। तहरी डोरी जल्द नहीं टूटती। आमीन। कभी डोरी का धागा एक देखा? जितने धागों के अंदर डोरी बनाई जाती है उतनी मजबूत होती है। तो कल्ला धागा हो इस तरह खुदा भी नहीं चाहता कि कोई कल्ला कल्ला रहे है। सो दोनों होते हैं ना, उनके सामने कोई अकेला आता है तो क्या करते दोनों मिलकर उसको भगा देते हैं। दोनों की ताकत ज्यादा है कि एक ही है। मैं जब सीख रहा था तो खुदा ने कान कितने बनाए आपके? आंखें, हाथ, पाँव। वाह क्या बात है। तो किसी ने एक कान रखा हुआ है फिर है कहते ने कान टूटा है ना? एक ना कान कितने चला गया एक है ते हाथे का नाम अधिक जगह टूटना है। ऐसा ही है कि आंखें का नाम अधिकी काना है। ऐसा ही है। तो अगर किसी की बीवी ना हो तो क्यों कहते हैं? और रंडा हो दो बांधना थे जो बुढ़ी बात है। कुवारा है कुवारा, बुढ़ा हो गया कि अजे कुवारा ही थी या मजाक करने वास्ते कहते रंडा लगा फिर और छड़ा भी कह देते हैं। छड़ा ये छड़ा ठीक है। कि अगर दो हो तो कितने सोने लगने जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी अगर किसी बीवी का शौहर मर जाए ना तो उसकी तरफ हजारों आदमी देखना शुरू हो जाते हैं। अगर उसका शौहर जिंदा उसके सर पर हो ना तो किसी की जरूरत नहीं है किसी की बीवी की तरफ आंख मैली करके देख ले, क्योंकि खुदा ने उसको उसके साथ जोड़ा है। कहते हैं ना ओए फलाने की बीवी हो ऐसे देखना ना और भाई तेरी अखा काट देगा, होता है ऐसा। सो मैं आपको बताना चाहता हूं एक से दो बेहतर क्यों है? क्योंकि खुदा ने आदम को जब बनाया तो खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा। फिर खुदा ने उसको साथी दिया, उसी की पसली को निकाला, उसी जैसी शक्ल इख्तियार की। खुदा ने फिर दोनों बनाकर कहा जाओ दुनिया के अंदर बढ़ो कूदो फलो। आज वही हो रहा। अगर खुदा को एक ही आदमी चंगा लगता हो तो फिर एक ही चाहिए था। आइए एक हवाला देखते हैं पैदाइश 2 बाब की 18, उसके बाद रोमियो 2 बाब की 11 देखेंगे। और खुदा ने कहा खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। आमीन। आमीन। किसकी मानद? उसकी मानद। जैसा आदम है उसकी मानद में उसका साथी बनाऊंगा, उसके लिए बीवी बनाऊंगा। तो आज क्या कोई बीवी कहे मैं कल ही ठीक है, कोई लड़की कहे कि मैं शादी नहीं करनी, कहे क्या शादी है ना वो जो भावे जिधर मर्जी मुंह मार दिया। फिर ये ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। कोई लाखों करोड़ों में से एक औरत होगी जो मर्द के बगैर जिंदा रह सकती है। ये मैं कसम नहीं खाता। हो सकता है लाखों करोड़ों में मुश्किल है। या कोई मर्द कहे कि मैं शादी के बगैर रह सकता हूं, ये भी झूठ है। पौलुस रसूल अपने खात के अंदर एक बात लिखता है कि अगर इंसान अकेला है तो खुदा के साथ है, शादी करता है तो दुनिया के अंदर आ जाता है। तो पौलुस रसूल इसके बारे में लिखते भी हैं कि आप शादी के बगैर जिंदा रह सकती है, शादी ना करें, खुदा के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। लेकिन आगे जाकर लिखता है कि इससे अच्छी बात ये है कि आप शादी कर लें। इसका मतलब है कि ना मर्द शादी के बगैर रह सकता है ना औरत रह सकती है। तो कुछ लोगों ने लोगों को पागल बना के रखा हुआ है
हमने नहीं शादी करनी, हमने नहीं शादी करनी, वैसे गुनाह करने नहीं। भाई शादी खुदा ने खुद की आदम और हवा की। ये कौन सी शर्म वाली बात है, कौन सी बुरी बात है शादी करना? या कोई लड़का कहता मेरी अपने माँ बाप को कि मैंने शादी करनी है, तो ये कौन सा मजाक है? या कोई लड़की अपने माँ बाप को कहती मेरी शादी करो, अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, तो ये बुरी बात तो नहीं है, ये मजाक नहीं है। मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को सीखना है कि एक से दो बेहतर है। इब्लीस नहीं चाहता कि आप दोनों इकट्ठे मिलकर रहें, इब्लीस चाहता कि आप अकेले अकेले रहें। इब्लीस हर मर्द को अकेला रखकर उससे गुनाह करवाता है। वो चाहता है कि हर औरत अकेली रहे, फिर उससे वो गुनाह करवाए। उसको पता है कि जब ये दोनों मिल जाएंगे, इन्होंने खुदा के कलाम को पूरा कर लिया, तो ये दोनों जब मिलकर दुआ करेंगे, इत्तेफाक करेंगे, तो मैं तो जलना शुरू हो जाऊंगा। क्योंकि बाइबल कहती है दो आदमी किसी बात के लिए मुत्फिक हो जाते हैं तो आसमान पर बात पूरी हो जाती है। सबसे पहले दो लोगों का कहा गया है, जैसे कि घर के अंदर पहले दो लोग होते हैं, मियाँ और बीवी। जब दोनों मिलकर दुआ करते हैं तो मैं ईमान से कहता हूँ खुदा का आसमान खोल सकते हैं। जब दुआ करते हैं तो इब्लीस को जला सकते हैं, दुआ करते हैं तो पहाड़ों को हिला सकते हैं, दुआ करते हैं तो फैलों को थमा सकते हैं। हालेलुया। जब हम दुआई करेंगे, मियाँ बीवी होंगे नहीं तो मिलकर दो आदमी होंगे कहां से? जब तक मियाँ बीवी नहीं होंगे, दो आदमी किसको कहेंगे आप जी? किसको कहेंगे दो आदमी? भाई देखे कोई नौजवान लड़का है किसी की बेटी के साथ मिलकर दुआ कर सकता है? इसलिए खुदा ने इनको जोड़ा है ताकि जाओ मिलकर इत्तेफाक करो, बरकत पाओ, जिंदगी पाओ, कसरत की जिंदगी पाओ। तो आज मियाँ बीवी का काम क्या है? दोनों का मिलकर दुआ करना। आज अगर बीवियां बेचारी खुदा का काम करती है तो बंदे जो घर जाते हैं ना तो उन्होंने मजाक लाना शुरू कर देंगे। तो यही घर से बरकत नहीं थी है, वो बेचारियां सारा दिन घर के काम कर दिए, बाहरों भी काम करके आती है, चर्च के काम भी सारे पूरे कर दिए। बेचारियां खुदा का कलाम भी सुना दिया ने, सुन दिया ने, अपने बच्चों को भी चर्चा तो लैके जाती ने। ये जनाब वेले ही कार जो घर जादियां बेचारियां ते घर जादियां उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे है। तुसी बड़ियां खुदा दियां खादमा बनियां। कोई अकल करो, कोई अकल करो, कोई शर्म करो कि पूरे घर को संभाला हुआ है, मर्दों को भी संभालती, औलाद को भी संभालती, सब कुछ करती, खुदा का काम भी। आप देख ले दुनिया के हर चर्च के अंदर सबसे ज्यादा औरतें बैठी होंगी। मर्दों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुदा का कलाम सुन ले। कहते हैं सारा हफ्ता थके पे तो सानू खुदा ने कहा तुसी 8 दिन बाद आराम करया करो है, थोड़ियां लत्तां टुट गईयां, तुसी आराम करो 8 दिन बाद है। इन्हां बेचारे रोज दी लत्तां लगियां ने, ये सारा दिन घर च भी काम करदियां ने, ये जनाबे वाला तुहानू भी रात दिन संभालदियां, तुहाडियां बच्चियां भी संभालदियां ने, ये फिर भी तगड़ियां ने है। तुसी एडी नाजुक बने जी। खुदा ने आदम को क्या सी कि तू अपनी बीवी को नाजुक जान के मोहब्बत करी। इन्हें की काम पड़ा, मैं रक्षा चला लिया सारा दिन, मैं थक गया है, आंधे गुस्सा चढ़ गया बुढ़ी, मैं सारा दिन थक गया, फड़ के कहीं पानी नहीं जे पींदे, हाँ लड़ पैणगी, बर्तन ठुड्डे मार लग पैणगी कि तू पानी क्यों नहीं फड़ाया मैंने, मैं सवेर थक गया। अकल दे अन्या कभी गौर ना वेखो, तेरे से ज्यादा थकी होनी बेचारी, कभी किस तरह की गल भी सोच के वेख कि तू एक ही काम सारा दिन रक्षा चलाया तो उन्हें किने की है कि ये ना को भाई क्या ले बारे साहब रक्षा लाने पीछे पे आ गए। मैंने पता मैंने एक मिसाल ही देख छड़ी जे कोई बंदा को काम कर सकता, दफ्तर जो भी बंदे जाते हैं कभी कभी जाके लो जी तो गल नहीं सी करनी चाहिए रक्षा की गल, ये तो अचानक हो जाती है ना। मिसाल दे गया ऐसे साहब ऐसी गल भी क्या फर्क पड़ेगा जब खुदा ने दोनों पहले दो थे, जब खुदा ने एक कर दिया है तो फिर एक होकर खुदा का काम करे और घर के काम भी एक होकर करे।
मैं एक काम क्यों करा, एक काम सारे होंगे ही नहीं। कई कहेंगे ले कपड़े भी असी धोइए, हांडी भी असी पकाइए, रोटियां भी असी पकाइए, पानी भी फड़ के आप पी रहे। तो कलाम तो याद रखो कि जो तुहानू जोड़िया खुदा ने की क्या अज तो बाद तुसी दो नहीं बल्कि की होगा जे एक होगा जे। बीवी का भी काम है कभी भी अपने बंदे ताने मेरे ना देवे, अगर थकिया टुटा हाथ है तो उन्होंने कभी अपने हाथों में पानी फड़ के पिया देवे, उन्होंने कोई नहीं फर्क पैंदा। कहते एक अगर पुठे पासे लै जाए और असी पानी नहीं देना बंदियां नूं, कहते पुठे पासे टुर पिया जे। सो मिलकर काम करना, मिलकर। अगर कोई औरत देखती है कि मेरा शौहर थका हुआ है, बीमार है, उसका काम उसकी खिदमत करना। अगर शौहर को पता चलता है मेरी बीवी थकी हुई है, बीमार है, तो उसका काम उसका सहारा बन जाना। इसीलिए खुदा ने क्या कहा, एक से दो बेहतर है। हेलो, जाग रहे हैं ना? एक से दो बेहतर है, पहला ठीक है, बेहतर है। सो आज एक हवाला देखते हैं, रसूल क्या लिखता है। रोमियो 2:11 है, एक ही हवाला हम देखेंगे। क्योंकि खुदा के हाँ किसी की तरफदारी नहीं, किसी की तरफदारी नहीं। आमीन। खुदा के हाँ किसी की तरफदारी। यहाँ पे रसूल लिखता है कि खुदा इंसाफ का खुदा है, वो किसी की तरफदारी नहीं करता। अगर बीवी अच्छी है तो खुदा उसको बरकत देगा, शौहर अच्छा है खुदा उसको बरकत देगा। दोनों में से एक अच्छा है, खुदा उसकी बात करेगा कि ये अच्छा है। अगर कोई दूसरा गलत है तो उसकी बात वही होगी। फिर बाइबल में हम सीखते हैं ना, लिखा है कि दो आदमी खेत में होंगे, एक को ले लिया जाएगा, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्के बेचती होंगी, एक को ले लिया जाएगा, दूसरी को छोड़ दिया जाएगा। अगर शौहर अच्छा है तो वो खुदा के साथ तख्त पर बैठेगा। अगर शौहर अच्छा नहीं, बीवी अच्छी है, तो बाइबल में लिखा खुदा किसी का तरफदार नहीं। बीवी अच्छी है तो वो भी लिखा है कि वो भी यीशु के साथ तख्त पर उसके साथ बैठेगी, क्योंकि वहां तो औरतें होगी नहीं ना मर्द होंगे, वहां तो रूही होगी, फरिश्तों की मानद होंगे। जितने लोग खुदा के साथ होंगे, चाहे कोई मर्द है चाहे कोई औरत है, कोई अच्छा है, खुदा परस्त है, खुदा के साथ चलता है, वो आसमान पर जब जाएगा फरिश्तों की मानद होगा। जहां यीशु ने कहा मैं होगा, वहां तुम भी होंगे। ऐसे लोगों को मेरे यीशु ने कहा।